Governance and public policy. E-governance. E-governance can be defined as the application of information and communication technology (ICT) for providing government services, exchange of information, transactions, integrations of previously existing service and information portals. देखो ई गवर्नेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक एप्लीकेशन है किसका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि आईसीटी का फॉर प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज और किसके लिए गवर्नमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए ट्रांजैक्शन करने के लिए और जो इंटीग्रेशंस ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सर्विस यानी कि जो पहले सर्विसेज एग्जिस्ट थी उसका और नई सर्विसेज का इंटीग्रेशन करने के लिए उसके अलावा इंफॉर्मेशन पोर्टल्स को प्रोवाइड कराने के लिए सब चीज़ में आईसीटी का यूज़ करते हैं। द ई इन द ई गवर्नेंस स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। जो ई गवर्नेंस में जो ई का मतलब है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ई गवर्नेंस ओरिजिनेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द 1970s। जो ई गवर्नेंस है इंडिया में कब ओरिजिनेट हुआ था इन 1970s विद द फोकस ऑन इन हाउस गवर्नमेंट एप्लीकेशन, जिसका मेन फोकस कहाँ था इन हाउस गवर्नमेंट एप्लीकेशंस पर और कौन कौन से एरिया में इन द डिफेंस, इकोनॉमिक मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ आईसीटी टू और किसके लिए टू मैनेज डाटा इंटेंसिव फंक्शंस रिलेटेड टू इलेक्शन, सेंसस, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। देखो डाटा को मैनेज करने के लिए कहाँ और वो भी एक लार्ज स्केल पर, जैसे कि इलेक्शन हो गए, सेंसस हो गया, हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सब चीज़ में ई गवर्नेंस का यूज़ होने लग गया। 1970s से स्टार्ट हुआ ये। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब टाइमलाइन ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया की, यानी कि कैसे कैसे ई गवर्नेंस की बढ़ोतरी होती गई इंडिया में, उसकी एक टाइमलाइन देखते हैं। तो सबसे पहले 1970s द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन 1970। देखो सबसे पहले एक डिपार्टमेंट बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक्स का 1970 में और इट वाज द फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स ई गवर्नेंस इन इंडिया। और ये एक फर्स्ट मेजर स्टेप था ई गवर्नेंस के टुवर्ड्स इंडिया में एज इट ब्रॉट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टू फोकस। और ये क्या करता था इंफॉर्मेशन एंड इट्स कम्युनिकेशन टू फोकस, यानी कि ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन पर मेनली फोकस करता था बाय द ई गवर्नेंस। उसके बाद इन 1977 नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया एनआईसी और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1977 में और लॉन्च किया गया लॉन्च द डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम। देखो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम को लॉन्च किया गया टू कंप्यूटराइज ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज इन द कंट्री, यानी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं हमारी कंट्री के अंदर सबको कंप्यूटराइज किया जाए बाय द एनआईसी। उसके बाद इन 1987 द मेन थ्रस्ट फॉर ई गवर्नेंस वॉज प्रोवाइडेड बाय लॉन्चिंग ऑफ द NICNET इन 1987 द नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क। देखो जब मेन थ्रस्ट आया ई गवर्नेंस के अंदर वो किसके बाद लॉन्च किया गया, जब NICNET इन 1987। और इसका मतलब था कि द नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि नेशनल बेस्ड जो नेशनल सैटेलाइट है उसके बेस्ड पर क्या होगा कंप्यूटर नेटवर्क होगा। उसके बाद इन 1997 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, एक कॉन्फ्रेंस हुई ई गवर्नेंस के ऊपर और NCEG और इसको स्टार्ट किया गया कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस डेट इज़ DARPG डिपार्टमेंट के द्वारा। और किसके कौन सी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किसके एसोसिएशन में आए थे वो लोग, स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स के, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ की गवर्नमेंट है प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें दो डिपार्टमेंट थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, उसके साथ मिनिस्ट्री थी इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी गवर्नमेंट। उसके बाद इन 1998 अ नेशनल टास्क फोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो सेटअप। एक टास्क फोर्स गठन किया गया किस पर, ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर 1998 में। उसके बाद 2000 में द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया 2000 में, वॉज एनेक्टेड, इट वॉज अमेंडेड इन 2008 और इसमें एक अमेंडमेंट भी किया गया 2008 में। फिर इन 2006 नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आया डेट इज़ NEGP को लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और वो क्यों किया गया, टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया,
यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो इंडिया के सिटीजन्स तक अवेलेबल हो सकें वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। NEGP वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, दैट इज़ DARPG। इसमें भी ये दो डिपार्टमेंट्स थे, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस DARPG, जो हमने यहाँ भी देखा था। उसके बाद लास्ट आता है इन 2015 नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, दैट इज़ NEGP 2.0। इसको ई क्रांति का नाम भी दिया गया। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट इन अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। जो हमारी भारत सरकार का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसके अंदर में ही इस ई क्रांति को लॉन्च किया गया। टू यूटिलाइज एमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज क्लाउड, मोबाइल प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं जैसे कि नए नए ऐप बनाना, इन सब का यूज़, और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे, क्लाउड्स पे, स्मार्टफोन के ज़रिए, टैबलेट्स के ज़रिए और जितने भी जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उन सब के ज़रिए। देखो, आज कल एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते सरकार को भी एडवांस होना पड़ा। उनको ये लगा कि अगर हमें जनता तक अपनी सर्विसेज के बारे में पहुंचाना है, सर्विसेज के बारे में उनको बताना है, तो उनको भी एडवांस होना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। अब गवर्नमेंट की बहुत डिफरेंट ऐप्स आती हैं जिसके थ्रू हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं। तो ये एक ई क्रांति का नाम इसको दिया गया। आई होप आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।